नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं एक पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा। उसका एनालिसिस हमने किया है। पेनी स्टॉक का नाम है सनशाइन कैपिटल्स का ये स्टॉक है। सनशाइन कैपिटल का ये स्टॉक अगर आप पिछले साल देखेंगे तो ये 50 पैसे की रेंज में ट्रेड करता था और इस साल ये करीब ₹2.5 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। कैसा रहने वाला है इसका फ्यूचर, किस तरीके की आगे इसमें बाइंग की रेटिंग बनती है या नहीं, या कैसा इसका प्राइस टारगेट है, सारे सेगमेंट पे मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक अच्छे पेनी स्टॉक की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपके अगर प्रोफाइल में या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल है तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं सनशाइन कैपिटल के स्टॉक की, और सनशाइन कैपिटल के अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूंगा तो आपको सिंपली ये समझ में आ जाएगा। जैसे मार्केट कैप की बात होती है तो बहुत बड़ी मार्केट कैप इस कंपनी की नहीं है। पेनी स्टॉक है इसलिए भी कह सकते हैं, और इसीलिए पेनी स्टॉक है क्योंकि एक स्मॉल कंपनी है और 264 यानी कि 250 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। पी रेशो इसका -5.6 है। पीवी रेशो की बात करेंगे 4.7 है। आरओई जहाँ तक है, अभी आरओई के रिजल्ट्स बहुत बेटर इसके नहीं हैं तो उस पर इंडिकेट नहीं होते हैं। ईपीएस टीटीएम की बात करें वो भी -0.45 है, और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अभी तक कुछ भी ऐसा ऑफर नहीं किया है। फेस वैल्यू इसके स्टॉक की जो है वो सिर्फ और सिर्फ ₹1 है, यानी कि ₹1 इसके स्टॉक की फेस वैल्यू है। अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई भी डिविडेंड ये कंपनी ऑफर करती है तो फेस वैल्यू के ऊपर ही परसेंटेज का एप्लीकेबल होता है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा फेस वैल्यू इसकी आ, आ, एक तरह का अच्छा शो नहीं करती है। ₹1 इसका फेस वैल्यू है स्टॉक की। बात जहाँ तक है कि कंपनी की, तो कंपनी सनशाइन कैपिटल लिमिटेड, जैसा आप नाम से जानते हैं, कैपिटल लिमिटेड का मतलब यही हो गया कि ये एक तरह की NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और कंपनी प्राइवेटली बेस पर इन्वॉल्व है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में। सच अगर आप सर्च करेंगे तो जैसे इक्विटी शेयर्स में इक्विटी रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ होती है उस तरह के कैपिटल मार्केट में ये कंपनी काम करती है। और कंपनी का अगर आप पिछले साल या उसका 52 वीक्स का लो और हाई की तरफ आपकी नज़र जाती है तो आप देखेंगे 52 वीक्स का लो इसका 0.44 पैसा है, नॉट रुपया, तो 0.44 पैसा रहा। और 52 वीक्स के अगर आप हाई की बात करेंगे तो ₹4.13 यानी ₹4.13 इसका हाई रहा है। जहाँ तक इसके ट्रेड वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस कंपनी के स्टॉक में वॉलेटिलिटी, यानी कि अगर आप देखें वॉल्यूम की ट्रेडिंग देखेंगे तो वॉल्यूम ठीक ठाक इसमें हो रहा है। टोटल ट्रेडिंग में करीब, जैसे लास्ट सेशन की आप बात करेंगे तो उसमें 49 लाख के आसपास इसमें ट्रेड वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है या इसमें सेल बाइंग नहीं हो रही है। अगर एक साल के अंदर आप देखें, पिछले साल और इस साल में, तो यही इसका एक प्लस पॉइंट रहा है कि पिछले साल आप सच जैसे अभी 10 अगस्त 2024 है, अगर आप पिछले साल अगस्त 2023 में अगर आप इसको देखेंगे तो ये 45 to 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता था। तो वहीं से इसका टर्निंग पॉइंट है और वही इसका मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाने का टाइम रहा है। और 2023 अगस्त से आप इस साल के अगस्त में अगर आप देखें तो भी ये ₹2.53 पर ट्रेड कर रहा है। और इसका जो हाई रहा है वो मार्च 2024 में रहा है और उस समय ये ₹4 करीब 13 पैसे के आसपास हाई इसने अपना लगाया था। तो 52 वीक्स का भी हाई वही इसका इस साल का ही मार्च का है। अब कैसी रणनीति रहेगी आगे आने वाले समय के लिए, अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं कि इस पेनी स्टॉक में कितने दिन के लिए बना रहना चाहिए या फिर इससे निकल जाना चाहिए, या आप किस प्राइस पर इसमें आपने एंट्री ली है तो किस तरीके से आपको फ़ायदेमंद हो सकता है या आपको बहुत बड़े रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, तो वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप पूरे एक महीने का, अभी लास्ट महीने का अगर इसका ट्रेड देखेंगे तो उस ट्रेड में इसका करीब 7% की उसमें गिरावट देखने को मिली है। और 1 वीक का अगर आप देखें तो 1 वीक के अंदर लास्ट वीक में आप देखेंगे तो इसमें 6.8% की इसमें ग्रोथ आई है। पिछले लास्ट वर्क जो ट्रेडिंग सेशन रहा है उसमें अगर आप देखें तो करीब 5.5% की इसमें तेज़ी देखने को मिली है, यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग वाले दिन। अब आगे इसमें किस तरह की लोग प्लानिंग कर रहे हैं और क्यों इस शेयर को खरीदने की कुछ होड़ सी मची हुई है। पहला कारण तो इसका ये है कि ये पेनी स्टॉक है, सस्ते प्राइस पर मिलने वाला स्टॉक है, जिसकी वजह से हर कोई इसको बाइंग या बाय करना चाहता है, तो इसलिए इसके अंदर वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। और दूसरा कारण है छोटे प्राइस पर मिलने वाला ये पेनी स्टॉक के साथ में कुछ, जैसे आप देख रहे हैं कि अच्छी ट्रेड होने के चलते इसमें ग्रोथ भी होने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉफिट भी बन रहे हैं। तो वही एक कारण है जिससे इसमें तेज़ी आ रही है और तेज़ी देखने को लगातार मिल रही है। ये पेनी स्टॉक सनशाइन कैपिटल का जो शेयर है, अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो फ्राइडे को इसमें तेज़ी आई थी, जैसा बता चुका हूँ, और कंपनी के शेयर करीब 4.5% बढ़े थे, तो उसमें बढ़कर ₹2.55 के आसपास ये ट्रेड कर रहे थे। और
वहीं पे अगर आप थर्सडे को देखेंगे तो थर्सडे को यानी कि 8 अगस्त 2024 को अगर आपने चेक करेंगे तो उस समय इस कंपनी के पहले तिमाही के जो रिजल्ट हैं सनशाइन कैपिटल के, तो वो रिजल्ट आए थे और रिजल्ट अच्छे रहे, जिसकी वजह से इसके शेयर में करीब करीब 7% की उछाल देखने को मिली थी। और ये एनबीएफसी कंपनी के शेयर में अब तक अगर देखेंगे तो 105% से ज़्यादा की तेज़ी अभी तक देखने को मिल चुकी है। कंपनी के शेयर में 4 रुपये 15 पैसे 13 पैसे के आसपास जो हाई है 52 वीक्स का, वो आप जानते ही हैं। अब पेनी स्टॉक जो सनशाइन कैपिटल है वो हाल ही में अपने इन्वेस्टर्स को 7:1 के रेशो में इन्होंने एक घोषणा की है कि बोनस शेयर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी पेशकश कंपनी ने की है। यानी कंपनी ने प्रत्येक शेयर के लिए 7 बोनस शेयर की पेशकश की है। और बोनस शेयर की जो रिकॉर्ड डेट है वो 7 मार्च 2024 थी। तो जब अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 7 मार्च 2024 से पहले अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल था तो आपको ये बोनस शेयरों का फ़ायदा बिल्कुल मिल गया होगा या मिलने वाला होगा। तो कंपनी ने अपने शेयर्स को उस समय एक तरह से विभाजित करना ही कहेंगे तो स्प्लिट उस समय किया था। तो सनशाइन कैपिटल ने करीब 1000 करोड़ रुपए का उस समय भुगतान किया था और 10 रुपए के मूल्य के शेयर को 1 रुपये का जो अभी फेस वैल्यू आई है तो वो उसी के बाद से आई है। तो स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 7 मार्च 2024 की थी, उसके बाद से इसके फेस वैल्यू इसके स्टॉक की 1 रुपया हुई है। तो पेनी स्टॉक सनशाइन कैपिटल के शेयर पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो 5 ईयर्स का अगर आप पूरा डाटा चेक करेंगे तो 3470% से अधिक इनका शेयर का प्राइस बढ़ा है। और इस नए एनबीएफसी कंपनी का शेयर 16 अक्टूबर 2019 को अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.07 रुपीज़ पर ये ट्रेड करता था, यानी कि 7 पैसे का था, 7 पैसा। और कंपनी के शेयर 9 अगस्त 2024 को 2.55 रुपये तक पहुंच गए हैं। सनशाइन कैपिटल के शेयर पिछले एक साल में 250% से अधिक बढ़े हैं। 9 अगस्त 2023 को यानी कि पिछले साल कंपनी के शेयर में शेयर करीब 50 पैसे के भाव पर ये ट्रेड कर रहे थे। तो कंपनी के शेयर 9 अगस्त 2024 को 2.5 रुपये पर पहुंचे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक ग्रोथ इसमें आई है। पिछले 2 वर्षों में कंपनी के शेयर की अगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो करीब करीब 1100% से अधिक की इसमें ग्रोथ देखी गई है। और इस दौरान कंपनी के शेयर 20 पैसे से बढ़कर 2.5 रुपये पर पहुँचे हैं। 9 अगस्त जैसे या अगस्त ही बोलेंगे तो अगस्त 2023 को कंपनी के शेयर 50 पैसे के अराउंड ये ट्रेड कर रहे थे। और कंपनी के शेयर इस साल सेम 9 अगस्त में ही जाएंगे तो 9 अगस्त 2024 को आप देखेंगे तो 2.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। और यही इस स्टॉक की गिरावट भी रही है। पिछले 2 वर्षों में 1100% से ज़्यादा की इसमें ग्रोथ देखी गई है। और इस दौरान कंपनी के शेयर 20 पैसे से अब आप देख रहे हैं तो 20 पैसे से बढ़कर अब 2.5 रुपये के आसपास हो गए हैं। तो ये पेनी स्टॉक है। और इसमें आगे का जो प्लान है आपका, अगर आप अभी इसमें मुनाफा बना चुके हैं तो ये थोड़ा सा हाईली रिस्की जोन मैं इस तरह के स्टॉक को मानता हूँ कि ये इसमें किसी भी तरह की नई बाइंग की सलाह तो मैं हरगिज़ नहीं देता हूँ। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो आप संभव और एक अच्छा समय रहते जब आप प्रॉफिट्स में हो तो आप उस प्रॉफिट को ज़रूर बुक कर लें। ये भी बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि आप प्रॉफिट्स को बनते हुए देखते हैं और उसके बाद में देखते ही ना रहें, उस प्रॉफिट को बुक करें और प्रॉफिट बुक करके फिर आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो उम्मीद करता हूँ ये हाईली जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं ये सभी लोग जानते हैं थोड़ा रिस्की होते हैं और कुछ ज़्यादा ही रिस्की होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बने रह सकते हैं। तो अगर आप प्लान करते हैं नए इन्वेस्टमेंट का इस सनशाइन कैपिटल के शेयर में तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन पहले स्टडी कर लीजिएगा और इस बात को पहले सोच के चलिएगा कि लॉस भी हो सकता है अगर प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक में इतना बड़ा अमाउंट होता ही नहीं है कि जिसमें आप मूवमेंट देख सकें। आप धीरे धीरे अगर बढ़ेगा तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा और गिरेगा तो बहुत तेज़ी के साथ भी गिरता है जब स्टॉक गिरता है, तो ये हम सब लोग जानते हैं। तो 2 या 2.5 रुपये का स्टॉक है तो अगर आप लंबा समय लेकर चल सकते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान लेकर चल सकते हैं तभी इस पेनी स्टॉक में हाथ डालें। और ये आपके पैसे को डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, करीब 5 टाइम्स ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी भी बड़ी गिरावट के लिए भी आपको तैयार रहना होता है इस तरह के पेनी स्टॉक्स में। अगर आप 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं तो बिल्कुल भी इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट ना करें। और अगर आपका प्लान बनता है तो लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए आपके पास टाइम है और पेशेंस है तब ही आप इस तरह के पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई और भी